प्रिंस अख्तर की शादी के बाद से हर कोई मरियम औरंगजेब की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है. सो टुडे वी विल ट्राई एंड फिगर आउट कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एस्थेटिक प्रोसीजर्स और कॉस्मेटिक सर्जरी से पॉसिबल है या इसके लिए प्रॉपर वेट लॉस और डाइट की भी ज़रूरत है. I was impressed. People who have seen themselves overweight and who have been kind of bullied because of their weight. This trauma will never leave you. I had my first child in 2014 and 2018 was the time when I realized that maybe because I think कि अपनी औलाद जब आप देखते हो ना, then you want to live and you want to live healthy and you want to live a nice, good, healthy life. So that was one of the motivation that brought me to that point that I wanted to lose weight. वेट लॉस आपका तभी पॉसिबल है जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होंगे. ठीक है, आपको जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है और उसको डेफिसिट में लेके जाएंगे, 300-400 कैलोरी का डेफिसिट रखेंगे, उस पर आपका वेट लॉस हो जाएगा. इट्स अ सिंपल साइंस. और अगर आपने हेल्दी करना है तो आप सिंपल ये करते हो कि आपके जितने भी 5 फूड ग्रुप्स हैं उनको पूरा रखते हो, उनके पोर्शन कंट्रोल करते हो, उससे कैलोरिक डेफिसिट बनाते हो, जो कि एक न्यूट्रिशन का काम है. उससे आपका हेल्दी वेट लॉस आता है. I was 125 kgs when I started off back then. It was never kg मैंने 60 किलो का होना है. It was always that I want to take it slow, I want to take it in a healthy way. Around 2 years, it took me 2 years to reach 85, 86. And that was the time when my weight actually got stuck. And I started meeting a lot of doctors because that was actually my skin's weight and there was no fat left in the body. I went through tummy tuck and brachioplasty, which is loose skin removal from the arms. It was so basically the doctors decided to take it in 2 parts, first the upper body and then the lower body. So mainly the upper body was the thing that used to bother me, and once I got that surgery done, it was a long surgery, it was 8 hours of surgery, it was a obviously long healing journey, it required a lot of willpower to go through it. I'm sure जिन लोगों ने वेट लॉस जर्नी गुजारी हुई है वो इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे कि ये डिसीजन लेना आसान नहीं था. बट ये मुझे मेंटली लूज स्किन ने मुझे मेंटली इतना वीक कर दिया था कि मैं अपने मोटापे वाले दौर से ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं इतना वज़न कम करने के बावजूद आई एम नॉट एबल टू ड्रेस अप द वे आई वांट टू ड्रेस अप. आपको अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी सारी चीज़ें, रेस्ट, रिकवरी पूरी रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक जाएंगे. वन मेजर फर्स्ट प्रोसीजर दैट आई गॉट डन वाज अंडर आई फिलर्स. इंस्टेंटली बड़ा फ़र्क पड़ा था. बट मुझे ऐसे लगता है कि वेट फ्लक्चुएशन की वजह से या विद एज आपकी शक्ल भी बदल जाती है. अब नई चीज़ आ गई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स which enhances the collagen in around your eyes. So अब मुझे वो अच्छे लगते हैं. So I have right now, if you ask me, I have not exactly कुछ inject ऐसा मैंने कराया हो, like nothing major. Once in 1.5 years I get my facial threads done because when you lose weight your face sags downwards, especially from this area. जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं वो बोटॉक्स होता है या फिलर्स आप करवा सकते हैं. स्किन बूस्टर्स फाइन लाइंस के लिए अच्छी होती है. तो बोटॉक्स और फिलर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिससे आपकी स्किन में या शक्ल में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, यानी एज रिवाइंड हो जाती है. आम बंदा नहीं समझ सकता कि एक बंदे ने अगर ज़िंदगी भर ओवरवेट चीज़ वाला फेस गुजारा हुआ है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक आइज, यू लिसन टू थिंग्स from left, right and center, and how it's affecting your mental health, nobody, even your parents wouldn't know, even your siblings wouldn't know, only you yourself know कि how you're fighting it from inside. तो अगर उसको उस चीज़ में खुशी मिलती है, अव्वल तो मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने जो भी अचीव किया वो ओवरनाइट अचीव किया होगा, ओवरनाइट पॉसिबल ही नहीं है. मतलब इट टेक्स टाइम. आई एम श्योर शी इज़ लॉस्ट वेट फर्स्ट एंड देन माइट बी कि उन्होंने कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स कराए एंड राइटफुली सो. पूरी फुल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मरियम औरंगज़ेब की हुई है वो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो अकेले एस्थेटिक प्रोसीजर्स से मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है. इसमें सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लाइफस्टाइल आती है. अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करें भी तो मेंटेन नहीं रहेगी अगर आप साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, of exercise, of being stress free or managing your daily stresses, plus
एस्थेटिक प्रोसीजर्स डू हेल्प अ लॉट, लेकिन जितनी ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे लगता है अगर बिल्कुल ही आप टोटल अपनी फेस ही ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं इंक्लूडिंग फीचर्स जैसे नोज़ या वो, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है आपको थोड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प भी लेनी पड़ती है। अगर आपने हेल्दी वे में एक लंबे प्रोसीजर में अपना वेट लॉस किया हो, आपकी स्किन भी लूज़ नहीं होती, आपके फेशियल फीचर बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। आई थिंक बॉडी बिल्डर्स होते हैं कंपटीशन के बाद उनके मुंह बहुत ज़्यादा स्टाइल होते हैं, बाद में जब कंपटीशन के पास आते हैं बिल्कुल मुंह छोटा सा होता है। बोटॉक्स का मेनली तो काम ये होता है कि वो आपके रिंकल्स को कम कर देता है, यानी जो स्माइलिंग लाइंस होती हैं, क्रो फीट होते हैं, उनको कम कर देता है। सो वो आपको आफ्टर 1 ईयर तो कराना ही पड़ता है, समटाइम्स अर्लियर 8 मंथ्स। उस पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको देख के बता देंगे कि अभी आपका चल रहा है तो चलने दें, लेकिन अगर आपका असर कम हो गया उसका या आपकी वो लाइंस दोबारा से अपीयर हो रही हैं तो फिर आपको उसको रीटच कराना पड़ेगा। सो इट्स 6 months to 1 year एवरी टाइम। और जो फिलर्स हैं उनका ये होता है कि वो थोड़ा सा रिटेन कर जाते हैं, तो उनका भी आपको तकरीबन 1.5 to 2 years पे आपको टचअप कराना पड़ेगा। स्टार्टिंग है बोटॉक्स की तो 20 से लेके देन देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट, 80,000, 1 lakh डिपेंडिंग हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग इंजेक्टेड, उससे फ़र्क पड़ता है। फिलर्स की तरफ आप जाएँ तो फिलर्स आर इवन मोर एक्सपेंसिव। तो अगर फिलर्स आप देखें तो 40,000 से स्टार्ट करके और फिर डिपेंड करता है कि आप कितने ml, उसके पर ml चार्जेस होते हैं, कितने आपके अंदर इंजेक्ट हुआ है। मैं आज तक ये बात सुनती हूँ कि ओ आप अमीर हैं, आप इसलिए ऐसी दिखती हैं। नहीं, मैंने अपने मुंह को ताला लगाया है, इसलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। और यस, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इज़ अ चॉइस, ठीक है। इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू वांट टू, आप ज़रूर कराएं। अगर एस्थेटिक्स पे जाएं उससे पहले मैं कहूँगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो एक मस्ट है फॉर वेट लॉस ऑल्सो एंड फॉर कीपिंग योर स्किन फ्रेश एंड हेल्दी। स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बॉडी, जैसी आपके अंदर से बॉडी होगी वैसे ही आपकी स्किन भी रिफ्लेक्ट करेगी।